हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अभी एक डेट दिख रहा होगा, September 30, 2023। तो जो एस्पिरेंट है बीपीएससी के वो समझ गए होंगे कि दिस इज़ द 69th प्रीलिम्स डेट एंड बहुत जल्दी बहुत करीब आ गया है एग्ज़ाम एंड वी नीड टू मतलब अपने स्ट्रैटेजी को अपने गियर को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सोर्सेज होने चाहिए आपकी बीपीएससी के लिए, क्या मॉक्स का क्या इम्पोर्टेंस है एंड एग्ज़ाम हॉल में कैसे डील करें। सो अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल कि मैं खुद 68th बीपीएससी में अपीयर हुआ था एंड आई हैव स्कोर्ड 100+ मार्क्स विच इज़ अ गुड मार्क। अगर आप देखोगे जैसा पेपर अचानक से टफ आया था। आई वॉन्ट टू शो यू द मार्कशीट सिंस थोड़ा बताना पड़ता है आजकल जैसा चल रहा है मार्केट में। यू सी 68th कॉम्पिटिटिव combined preliminary exam and I have hidden the sensitive informations for obvious reason। एंड यू सी जनरल स्टडीज में 101.5 मार्क्स आए थे मेरे। ये आउट ऑफ 150 थे, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग थी और पेपर डिफिकल्ट था। सो वी विल ट्राई टू नो कि क्या 69th में भी ऐसा हम कर सकते हैं। क्या कैन एनीवन स्कोर लाइक दिस एंड सिक्योर अ सीट टू मेंस। बहुत बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है इस बार, 300 से 400 सीटें हैं एंड अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या बनी हुई है। सो आई वुड लाइक टू डायरेक्टली टेक यू टू द वीडियो एंड क्या सोर्सेज होने चाहिए, कैसे आप अपने इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ उसके बारे में लेके। सो सोर्सेस पे जाने से पहले उसके पहले मैं बता दूं कि मैंने यूपीएससी के भी कुछ अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं एंड प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया था। तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है आपको स्टेट प्रिपरेशन में। लेकिन अगर ऐसा कहना कि हर एक यूपीएससी वालों को एडवांटेज है बिना पढ़े बीपीएससी में, देन ये सही नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी अपने हिसाब से स्टेट वालों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सो आप उन चीज़ों को दूर हट के सीधे आप सोर्सेज में देखिए कि इन 40 जो आखिरी 40 दिन बचे हैं उनमें आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सी मेन पिलर्स क्या हो आपको पता है कि हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स एंड ये फिर ये चिटपुटिया ग्रुप एक होता है, पॉलिटी से 10 सवाल, ज्योग्राफी से 20 सवाल, इकोनॉमी से 10-15 सवाल आते हैं, मैथ से 10 सवाल। सो वी विल सी देखिए लास्ट टाइम जैसा 68th का पैटर्न हुआ वैसे खलबली मच गई मार्केट में कि अच्छा अब पुराने सोर्सेज सारे सारे छोड़ने पड़ेंगे। बट बीइंग बीइंग रियलिस्ट, आखिरी 40 दिन में आप कुछ बहुत तूफानी नहीं कर सकते हो। यू नीड टू हैव अ मतलब बहुत लिमिटेड सोर्स एंड अनसर्टिनिटी हमेशा बनी रहेगी। इवन इफ यू रीड 50 सोर्सेज आप कभी श्योर नहीं हो सकते सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम्स में। स्टेट में थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबिलिटी है, लेकिन स्टेट में भी जिस तरह से हो रहा है बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर फंस जाते हैं। सो यू नीड टू कीप इट कंसाइज। तो मैंने जो किया और मैं लगभग जो करता आ रहा हूँ उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। हिस्ट्री, सी एंशंट एंड मेडावल पार्ट के लिए आई बिलीव कि आपको लूसेंट जो जीके हैं उसके 60 पन्ने होते हैं। अगर आप उनको मोटा मोटी अच्छे से पढ़ लिया आपने तो आपका एंशंट मेडावल डन हो जाएगा। मॉडर्न के लिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप कीजिए। वरना घटना चक्र जो है मॉडर्न के लिए वो भी अपने आप में सफिशियंट है, और ये घटना चक्र एंशंट मेडावल पे भी लागू होगा। तो ये डुएबल है हिस्ट्री के लिए इतना, क्योंकि यूँ 35 सवाल आते हैं हिस्ट्री से, तो आपको ये करने पड़ेंगे, राइट। डुएबल है। साइंस में आते हैं। साइंस का जिस तरह से पिछली बार का क्वेश्चन आया था, 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी। बट आप बहुत ज़्यादा जैसे कि हर बार वही बात आती है कि 40 दिन बहुत आप कर नहीं सकते हैं। तो अब लूसेंट साइंस आप उतनी मोटी किताब पढ़ने लगो, वो करने लगो, कोचिंग वालों का मटेरियल पढ़ने लगो। आप सिंपल लूसेंट जीके जो उसका साइंस वाला पार्ट है वो लगभग 90 पन्नों का आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उससे अपना बेस बना लीजिए, ठीक है। और घटना चक्र कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी 10th का जो है ना उसको एक बार देख सकते हैं। आप देखोगे सोर्स मैपिंग आप जब करोगे इस ईयर के सवालों का, तो आप देखोगे कि बहुत सारे एनसीईआरटी से बेसिक सवाल आए थे। तो एटलीस्ट 10 का एनसीईआरटी आई विल से कि आप कर लो एंड देन साइंस वाले पार्ट को आप डील कर सकते हो इस तरह से। बिहार स्पेशल के लिए दिस आई डोंट नो अबाउट द हिंदी मीडियम सिंस माय मीडियम हैज़ बिन इंग्लिश। सो मैंने क्राउन की बुक जो आती है वो फॉलो की थी।
सेलेक्टिवली पढ़ना होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइलिंग में नहीं घुसना होता है। उसका ज्योग्राफी आपको बहुत कुछ करवा देता है, उसका हिस्ट्री जो होता है वो बहुत कुछ डील करा देता है। एंड देन पॉलिटी पार्ट के लिए उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, इकोनॉमी को बहुत सेलेक्टिवली पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर आप सेलेक्टिवली, आपको अगर पता है कि किस एरिया से सवाल आ रहे हैं, सेंसस से ऑब्वियसली एक दो सवाल आएगा ही कि लिटरेसी रेट क्या है, एरिया क्या है, कितना डेंसिटी है, तो उन चीज़ों को उस बुक से आप कर लें। हिंदी मीडियम के लिए इम्तियाज अहमद की एक एमसीक्यू की बुक आती है, आप उसको भी कर सकते हैं। सो कीप इट सिंपल, एक आप ये श्योर कर लो कि अच्छा यही करना है, और उसी को 2 बार एटलीस्ट कर लो, 4 दिन में हो जाएगा, ठीक है। इन करेंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया देखिए अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। आई वुड स्टिल से कि एडुटेरिया ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, अच्छे मतलब 30 में से जो 10 सवाल तो बिल्कुल किसी हवा ही नहीं था कि कहाँ से आ गया है। लेकिन बाकी जो 10-12 सवाल थे जो बेसिक, जो सब पढ़ के जो जा रहे हैं, वो एडुटेरिया से थे। उसका एक नेशनल वाला आता है और एक बिहार वाला आता है। तो उन दोनों को अगर आप कर लें, ठीक है, अभी बिहार के लिए आ चुका है जुलाई टू जुलाई एक आया एडुटेरिया, एंड नेशनल वाले के लिए 6 मंथ वाला है। या तो आप 1 ईयरली का वेट कर लो, आएगा 1 महीने में भी, या फिर 6 महीने का ही कर लो ये सोच के कि ठीक है नेक्स्ट मंथ सवाल इधर से ही आएंगे। अगर अभी भी आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है, फोमो हो रहा है, देन यू कैन वॉच सम यूट्यूब कंपाइलेशन, ठीक है। ISPCS फैक्ट्री के वीडियोस मैंने भी देखे थे, आप उनको देख सकते हैं अगर वो आते हैं तो, ठीक है। और यू कैन अल्टरनेटिवली वॉच अदर थिंग, या फिर आप एक और सोर्स ऐड कर सकते हो, बट स्टिल आई वुड नॉट से कि दैट इज़ वेरी वाइज बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम। एंड देन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, मैथ्स, ठीक है। मैथ्स के लिए तो मैं बोलूँगा कि अभी आप बहुत ज़्यादा कुछ हाथ पाँव मत मारो, सिंपल जो PYQ हर एक 10 साल जो हर एक आया है 10-10 सवाल उनको देख लो। अगर बहुत डिफिकल्ट होगा तो किसी से नहीं बनेगा, एंड होना रहेगा तो 10 में से 7 आराम से बन जाएगा। इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक बजट आता है, सर्वे आता है, जो बेसिक सेंससेस हैं उनको आप देख लो। ज्योग्राफी के लिए आप क्या है, इन टॉपिक्स के लिए मैंने जनरल नोट्स एंड मॉक्स लिखा है। तो ये लोग ऐसा है कि काफ़ी जेनरिक नोचर नेचर के सवाल आते हैं इसमें। तो ज्योग्राफी के लिए बिहार ज्योग्राफी आप ग्राउंड से कर लोगे, और जनरल नोट्स अगर आपके पास हैं, ठीक है, कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है, इस टाइप सा, तो आप कर सकते हो। पॉलिटी 10 सवाल आते हैं, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है या लक्ष्मीकांत के कोई नोट्स हैं तो आप उसको कर लो, ये सोर्सेस हैं आपके। देन आई वुड कम ऑन मॉक्स, ठीक है, मॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे पहले जो PYQ और BPSC का है 7-8 साल से, उनको आप करो, उनके ऑप्शंस को समझो, ठीक है, या किसी ने एनालाइज करके आपको दिया वो कर लो। दूसरा जो रीसेंट एग्जाम्स हो रखे हैं अभी, जैसे CDPO हो रखा था, अभी ऑडिटर का एग्जाम हुआ था, अभी UP PCS का जो हुआ है, तो इन एग्जाम्स में आप देखोगे कि अगर आप इनको कर लो तो करेंट अफेयर के 4-5 सवाल पॉपुलर थीम सब में कॉमन होते हैं, वो आ जाएंगे आपको। तो रीसेंट एग्जाम्स इनको PYQ इनको मॉक की तरफ करो। और लास्टली आपको एटलीस्ट 5 मॉक करने की ज़रूरत है। उसके लिए इसे मैंने कभी परफेक्शन का यूज किया था, आस्था का यूज किया था, बहुत लोग एडिटोरिया का यूज करते हैं, तो कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। इन मॉक्स को आप अगर यूज करते हो तो आपका माइंड कंडीशन हो जाएगा। कंडीशन किस में होगा, एग्जाम हॉल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस क्वेश्चन अब अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं। तो आप मॉक जब लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि सॉल्विंग पेपर इन राउंड्स कितने राउंड में करना है। जैसे मैं एटलीस्ट 2 राउंड में करता हूँ पेपर। वाई, क्योंकि पहले राउंड में कई बार वो दिमाग एक्टिवेट नहीं रहता है शुरू के टाइम में। तो आप बिल्कुल जो इजी इजी है उनको आप करो, जो जो हल्का भी ट्रिकी है उनको राउंड कर दो और हो जाएगा, ठीक है। एंड हाउ मेनी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, सी पहले 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, इस बार 1/3 होने वाली है। सो वी डोंट नो, तो 1/4 मैंने जैसे लास्ट टाइम 150 सवाल अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि क्योंकि 1/4 नेगेटिव थे, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। एंड देन लास्टली क्या हुआ, मेरे 110 सही हुए, 40 के राउंड गलत हुए, तो लास्टली ये मिलके 100 के राउंड नंबर बन गए थे मेरे, राइट। सो आपको ये खुद देखना पड़ेगा, बट आई वुड से कि 130 से कम तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप वैसे ही बाहर हो जाओगे फिर उसमें, क्योंकि गलतियाँ तो होंगी ही होंगी। बट ठीक है, स्टिल यू आर द बेस्ट जज इन योर ऑन केस। सो आप एक बार इसको अपने हिसाब से देखो कि कितने का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एंड देन द कम क्वेश्चन कम ऑन मेकिंग एजुकेटेड गेसेस। देखो यही है कि अब अंतर बना रहा है, पहले UPSC की तरह ऐसा हो गया कि बहुत सब आपको नहीं पता होगा। पहले होता था कि अच्छा इलूसेंट पढ़ लो, ये कर लो, हो जाएगा। बट नो, अब थोड़े क्वेश्चंस जो है ना ट्रिकी आ रहे हैं। जैसे आई वुड शो यू कि मेरे जो मेरे जो पेपर थे, जो मैंने पेपर किया था, उसमें कैसे अप्रोच किया था। सिर्फ फ्लोटिंग पावर सोलर पावर प्लांट का क्वेश्चन आया था, ये दरभंगा सबको पता था, लेकिन उसमें कहाँ था, इसमें फंस गए, ठीक है।
अब से ये वाला सवाल था कि खेलो इंडिया वुमेन टूर्नामेंट में कौन सा गेम पहली बार जोड़ा गया। तो क्रिकेट इतना पॉपुलर अगर होता तो पता होता, ठीक है, लेकिन नहीं पता था, तो मैंने इसको कट कर दिया। अब इन दोनों में मेरे को गेस करना था। यहाँ पर ये 5 ऑप्शन के चलते ये दोनों तो अप्लाई होने के कम चांसेस है, तो ये सोच के मैंने ट्रैक साइक्लिंग मारा था, जो कि सही हो गया। मेरे को 100% नहीं पता था, बट सही हो गया। ये एडुटेरिया से पढ़ा हुआ था, ठीक है। और ये मतलब 83 नंबर क्वेश्चन। एंड द यूनेस्को हेरिटेज, ये सब लोग उसमें फंस गए थे, फेक न्यूज़ वाला सवाल आ गया था। एंड देन यू विल सी कि ये हिस्ट्री के हैं, आप यहाँ वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो कि कैसे इसमें किया है, ठीक है। ये सब हु अमंग द फॉलोइंग फेमस, ये 48 क्वेश्चन थे। फाउंडेड द सबर्न टाउनशिप ऑफ नागालापुरम नियर विजयनगरा। अब इसमें क्या होता है कि जो सबसे रिलेवेंट रूलर होता है आप उसको गेस मार सकते हो, ठीक है। यू डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन ऐसे में गेस लेना पड़ेगा, वैसे सही नहीं होगा नहीं तो, ठीक है। एंड देन जो बीपीएससी के अभी सॉल्यूशंस आए हैं, जो उन्होंने एक्सप्लेनेटरी नोट्स लाए थे, आप उनको एक बार जरूर देखो। जैसे ये सवाल था, मैंने इसको गलत किया था, ये ऑप्शन के कारण डी का फंस गया था। लेकिन अब अनर्ता क्या था, अनर्ता वहां पे लिखेगा कि नॉर्थ गुजरात को बोलते हैं। जो तक्षशिला था वो कहाँ से कहाँ था, चोला किसको था। तो आप जब इसको एक बार देखोगे तो अगली बार भी क्वेश्चन जो है ना, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ 4 से 5 सवाल जो होंगे आपके, सवाल जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स अभी बीपीएससी का आया है उसमें से कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे, ठीक है। तो आप उनको देखो। ये आपका है, आपका पॉलिटी एंड इकोनॉमी वाले सवाल हैं। इनमें देखो, ये सवाल का मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैंने इसमें गेस किया था कि ये कंज्यूमर रेशल में कौन सा सही नहीं है। मेरे को लगभग लगभग सही लग रहा था ऑलमोस्ट, एंड देन फिर मैंने ई इसको मार दिया था, ठीक है। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है, पीवाईक्यू बीपीएससी का है, उसमें से आया हुआ है। आप यहाँ देखो एसीजी एक्ट, यहाँ पे लगभग मैक्सिमलिस्ट अप्रोच होता है कि ठीक है सब सही ही लग रहा है स्टेटमेंट, तो इसको मारो। बट यहाँ पे मैं फंस गया था कि मार्केटिंग से क्या रिलेटेड है। तो स्टोरेज, बफर स्टॉक, पीडीएस, ये सब भी मार्केटिंग के ही हिस्से हैं, ठीक है। अब ये कंपटीशन एक्ट 2002 किस क्या सजेस्ट किया था, रंगराजन कमेटी पता था कि ये का पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है। विजय केलकर कमेटी भी पता था कि कहीं ना कहीं जीएसटी से रिलेटेड है, तो बचा था ये। तो ऐसे करके आप जब करोगे ना तभी हो पाएगा। सो आपको ये मॉक करना है, एजुकेटेड गेस करने की आर्ट सीखनी है, और वो मॉक से आएगा। और फिर जैसे कुछ कुछ एग्जाम हॉल माइंडसेट में ये होगा कि आपको बबल कब करना है, कुछ लोग लास्ट में करते हैं, कुछ लोग साथ साथ करते हैं। सो आप प्रिपेयर्ड रहो। एक कोट है, कोट के साथ में इस वीडियो को खत्म करना चाहूँगा कि द मोर वी स्वेट इन पीस द लेस वी ब्लीड इन वॉर। जितना ज़्यादा हम शांति में पसीने से तरबतर होते हैं, उतना ज़्यादा हम युद्ध में अपना खून कम बहाते हैं। सो बीइंग प्रैक्टिकल 40 दिन है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। इट इज़ जस्ट राइट टाइम। सो अभी स्टार्ट कर लो, अगर बीपीएससी आपकी प्रायोरिटी है, अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो, क्योंकि सीट्स बहुत कम है, मैं बिल्कुल ऑन द पॉइंट बोलूँगा। तो सीट्स कम है, इफ़ यू वांट कि ठीक है आप एक मेंस के लिए सिक्योर करना चाहते हो सीट, देन यू नीड टू गियर अप योर थिंग्स। एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, मैं पीडीएफ वगैरह डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, एंड आई विल शेयर द लिंक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।